इस वीडियो में जानने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का जो है चैप्टर 2। क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 2 जो है चैप्टर 2 को हम लोग कवर करने वाले इस वीडियो में, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। चैप्टर का नाम प्रकाश का अपवर्तन है और इसका पहला पार्ट जो था जिसमें कि पहला चैप्टर जो था प्रकाश का परावर्तन था। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और मैथ, ये चारों सब्जेक्ट का जो है बात करें तो चारों बुक का जो है पहला पार्ट जो है कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं। दूसरा पार्ट अपलोड होना शुरू हो गया है और आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही बेस्ट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। कंप्लीट नोट्स जो है आप लोग नोट कर सकते हैं कॉपी निकाल करके, जो है जिस तरीके से बताया जा रहा है। क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन में कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वे अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। विचलन होने के इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं। चित्र के द्वारा समझे तो बात करते देख सकते हैं ये एक दर्पण है और यहाँ से बात करती है इस दर्पण के माध्यम से जो एक आपतित किरण यहाँ से आया और ये यहाँ पर अभिलंब का निर्माण हुआ। जैसे अभिलंब का निर्माण हुआ यहाँ पे इस किरण को जाना चाहिए था ऐसे सीधा सीधा, लेकिन ये सीधा ना जाकर के ये मुड़ गया है इस इधर जो है, तो ये जो है अपने पथ से विचलित हो गया, यानी जिधर जाना था वो उधर से रास्ता जो है ये भटक जाता है, जिसके कारण हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन हुआ है। तो प्रकाश का अपवर्तन में बात करें तो एक होता है विरल माध्यम, एक होता है सघन माध्यम। अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, लेकिन अगर वो सघन से विरल में जाता तो ये अभिलंब से दूर भाग जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं हम लोग जो है अपवर्तक सतह किसे कहते हैं। तो अपवर्तक सतह की बात करें तो अपवर्तक सतह जो कहते हैं लिखते हैं जिस सतह से प्रकाश की किरणें अपवर्तित होती है उस सतह को ही अपवर्तक कहा जाता है। जिस अपवर्तक सतह से यानी जो है जिस सतह से प्रकाश की किरणें अपरिवर्तित होती हैं यानी हमेशा होती हैं उस सतह को ही अपवर्तक सतह कहते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है आपतित किरण किसे कहते हैं। आपतित किरण की बात करें तो अपवर्तक सतह पर आने वाली किरण को ही आपतित किरण कहा जाता है। जो अपवर्तक सतह पर जो किरण आती है इस तरीके से इस किरण को ही कहा जाता है आपतित किरण। अगला पॉइंट है अपवर्तित किरण किसको कहेंगे। तो इसका भी परिभाषा लिख सकते हैं कि अपवर्तक सतह से टकरा कर जाने वाली किरणों को अपवर्तित किरण कहते हैं। यानी जो है अपवर्तक सतह से टकरा कर यदि वो जाता है तो उसको जो हम लोग जो है यहाँ पे अपवर्तित किरण कहते हैं। तो इस तरीके से आप लोग भी नोट्स बना सकते हैं और अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है आपतन बिंदु किसे कहते हैं। आपतन बिंदु को हम लोग बोलते हैं अपवर्तक सतह से कि जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं। यहाँ पर जो आपतन बिंदु समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं कि अपवर्तन कोण किसे कहते हैं। तो अपवर्तन कोण की बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं अपवर्तन कोण में आ जाता है। यहाँ पे लिखा है कि अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। तो अपवर्तन कोण समझ गए किसे कहते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं, देख सकते हैं एक होता है विरल, जैसे पारदर्शी माध्यम है, जैसे इसमें एक होता है विरल माध्यम, एक होता है सघन माध्यम। इस तरीके से जो है काम होता है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं, और क्वेश्चन है यहाँ पे जिस माध्यम यानी जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं। जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है उसको जो है विरल माध्यम कहते हैं। और बात करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि सघन माध्यम किसको कहेंगे। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। जैसे दूसरे शब्दों में जब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाती है तो उस सापेक्ष को जो है उस सापेक्ष को सघन पश्चिम कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। जैसे एग्जांपल में बात करें तो 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे इतना नंबर जो यहाँ पे लाया गया है इसके द्वारा जो है। अब यहाँ से जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल की बात करते हैं, इसको भी हम लोग यहाँ पे जो है देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या इसी को बोलते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन की बात करते तो क्वेश्चन निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ पे जो हवा में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इस तरीके से जो हम लोग लिख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे जल में प्रकाश की चाल की बात करें तो जल में प्रकाश की चाल जो होती है ये होती है 2.25 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कांच में प्रकाश की चाल, तो कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड कांच में प्रकाश की चाल होती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हवा कौन सा माध्यम कहलाएगा? हवा और जल में हवा जो है विरल माध्यम कहलाएगा और जल जो है ये सघन माध्यम कहलाएगा। अब यहाँ से आता है हवा में प्रकाश की चाल, तो 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल 2 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड और हवा विरल माध्यम और कांच जो है ये सघन माध्यम कहलाता है। हम लोग लिख सकते हैं अगला पॉइंट कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण जो है ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ये ऑब्जेक्टिव में रहे तो लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है जो जिस तरीके से यहाँ पर एंगल बनाया जाता है कोण, और पॉइंट है कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर, यहाँ पे जो है अभिलंब से दूर हट जाती है। जैसे यहाँ पे प्रकाश की किरण आपतित किरण है और यहाँ से गया और अभिलंब इसको ऐसे जाना चाहिए तो ऐसे न जाकर के ये इधर मुड़ गया, देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, यहाँ पे इस तरीके से। अगला पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है? तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम जो है अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। और जैसे कि पहला है कि हवा में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड और कांच में प्रकाश की चाल 2 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड और जल में प्रकाश की चाल 2.5 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। आगे है कि प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े जो है सीधी निकल जाती है। आगे देख सकते हैं अगला